राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर खुद को निर्दोष बता डाला। अपने हलफनामे में सोनम ने कहा है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। उसने हलफनामे में कहा है कि वो शुरुआत से ही जांच एजेंसियों और अदालत की कार्यवाही में पूरा सहयोग करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को अहम सुनवाई हो सकती है। अदालत मेघालय सरकार की उस याचिका पर विचार करेगी जिसमें सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को चुनौती दी गई है। माना जा रहा है कि सुनवाई के मामले के बाद दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला भी आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले की जांच और ट्रायल की प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि केस में अब भी 94 गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है। इसी वजह से मुकदमे की सुनवाई अभी ट्रायल कोर्ट में चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच की प्रगति को लेकर कई सवाल पूछे थे और अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की थी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 11 मई 2025 इंदौर में राजा सोनम की शादी हुई। 23 मई 2025 हनीमून के दौरान दोनों मेघालय से लापता हुए। 3 जून 2025 मेघालय की गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ। मुख्य आरोपी सोनम फिलहाल अदालत से मिली सशर्त जमानत पर बाहर है। सह आरोपी राज कुशवाहा 3 साथियों के साथ शिलांग जेल में बंद है। 94 गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज होना अभी बाकी है। राज कुशवाहा समेत 4 आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं। फिलहाल इस मामले के अन्य आरोपी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी शिलांग जेल में बंद हैं। सोनम रघुवंशी को पहले ही जमानत मिल चुकी है और वो फिलहाल जेल से बाहर है। इसके अलावा इस मामले में 3 अन्य आरोपियों और एक मकान मालिक को भी अदालत से जमानत मिल चुकी है। बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। 23 मई 2025 को दोनों के अचानक लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। वहीं मामले की पूरी जानकारी वकील दे रहे हैं, सुनिए। आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एसजी साहब को सुना गया और कोर्ट इस ओपिनियन पे था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट नहीं हुए हैं और कोर्ट का कहना है कि सिर्फ आपने सेक्शन मेंशन किया है, व्हाट हैज़ बीन इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। अब कोर्ट ने एसजी साहब ने परमिशन ली है कोर्ट से और कोर्ट ने उनको बोला है कि ठीक है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉपी फोटोकॉपी प्रोड्यूस करिए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट की, एंड उसके बेसिस पे फिर आगे की सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि इस मामले को लार्जर बेंच को रिफर करना चाहिए। क्या ऑब्जर्वेशन है? सर, लार्जर बेंच का इशू इसलिए आया क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स हैं इस सब्जेक्ट मैटर पे, तो उनका ये मानना था कि शायद ये लार्जर बेंच में जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट नहीं है। द जजमेंट बहुत क्लियर हैं सारे, जो बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेशन इज़ मैंडेटरी एंड इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। Today matter was Sonam Raghuvanshi's matter was listed before Honorable Supreme Court. Supreme Court, after hearing SG for a while, has opined that what has been communicated are merely sections, and it does not bear any specific case against us, as mandated by canon of judgments of Honorable Supreme Court. Now the Supreme Court the learned SG has sought permission to produce photocopies of the memorandum of arrest and other documents to show what has been communicated to Sonam Raghuvanshi at the time of arrest. Supreme Court has granted the permission and the matter is now listed for 14th of July for further hearing.